यूं ही एक परिचर्चा के दौरान एक रचना सुनने को मिली जिसके बोल थे, काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। ये रचना जब मैंने सुना तो मन में उत्सुकता हुई कि ये कौन है जो इस तरीके की बात बिना किसी लाग लपेट के कर रहा है। जब मैं विस्तार में गया तो मुझे एक रचनाकार मिले। वो रचनाकार ऐसा लगा कि मेरे गांव के ही व्यक्ति है। वही वेशभूषा, वही पहनावा और बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में अपने गांव के उस लिबास के साथ में जिस तार्किक ढंग से अपनी बात वो रखते थे, जिस बिना किसी श्रृंगार के, बिना किसी तकल्लुफ़ के, बिना किसी बनावटीपन के, तो इनके साथ मेरा परिचय आगे बढ़ता है तो मुझे एक बात और समझ में आती है कि नौजवानी में तो शेरो शायरी एक आम बात है। कहा जाता है कि अगर आप नौजवान हैं और शेरो शायरी में आपको दिलचस्पी नहीं है तो आपको आपकी नौजवानी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। लेकिन शेरो शायरी, गज़ल जो मासूक की रुखसारों तक सीमित थी, अदम साहब उसको बेवा के माथे की सिकन तक ले जाते हैं। यूँ तो वो दुष्यंत की परंपरा के, दुष्यंत ने भी इन गज़लों को इंकलाब की जानिब ले जाने की कोशिश की और उन्होंने बहुत कुछ कहा। ठीक इसी प्रकार से अदम साहब भी गज़ल को गांव तक ले जाते हैं, गांव की तकलीफ़ों तक ले जाते हैं, मेहनत कश की पीड़ा तक ले जाते हैं, मज़दूरों के दर्द तक ले जाते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति के खिलाफ, बाज़ारवाद के खिलाफ और इस भूमंडलीकरण के शोर के बीच जो मूल्यों को जिंदा रखने की कोशिश है, वो गज़लों को उस तरफ भी लेके जाते हैं। वो सबसे बेहतरीन चीज़ जो उनके साथ में है वो ये है कि वो अपनी बात बिना किसी अलंकार के कहते हैं। और इस तरह की बहुत कम रचनाकार मिलते हैं। आदम साहब का जीवन यूँ तो बिल्कुल किसी आम व्यक्ति की तरह था जो हमारे गांव में पाया जाता है, जबकि वो एक अव्वल दर्जे के रचनाकार थे। उनकी एक रचना से मैं आपका तारुफ कराऊं, उससे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि साहित्य और कला का दायित्व समाज की चेतना को ऊंचा उठाना है। परंतु जिस तरीके से बाज़ार ने साहित्य को अपने मातहत कर लिया है और वो साहित्य के पतन के लिए ज़रूरी जो कारक है उस कारक को भी पैदा कर रहा है। आदम साहब इस सब की परवाह किए बगैर जो उन्हें महसूस होता है वो अपनी बात को उसी तरीके से कहते हैं, उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से वो महसूस कर पाते हैं। वो लिखते हैं कि मानवता का दर्द लिखेंगे, माटी की भूभास लिखेंगे, हम अपने इस कालखंड का एक नया इतिहास लिखेंगे। जो सदियों से उपेक्षित श्रीमंतों के हरम सजाकर उन दलितों की करुण कहानी मुद्रा से रैदास लिखेंगे। जाति व्यवस्था ने जो तंज एक बड़ी आबादी को दिया है, आदम साहब उसको महसूस करते हैं और अपनी एक रचना में कि आओ तुम्हें ले चलें चमारों की गली तक में वो इसको विस्तार देते हैं।
लेकिन व्यवस्था के दंश से पीड़ित समाज जो हाशिए पे डाला गया था, आधुनिक बाजारवादी या पूंजीवादी समाज उसको और ज़्यादा तकलीफ में पहुंचाता है। और इसीलिए वो समझते हैं कि जाति व्यवस्था के निचले पायदान पे जो व्यक्ति है वही व्यक्ति इस आर्थिक असमानता का सबसे बड़ा भुक्तभोगी भी है। इसीलिए वो आज की राजनीति से बहुत नाराज़ हैं और वो अपनी नाराज़गी छुपाते नहीं हैं। अपनी रचनाओं में पूरी बेबाकी के साथ अपनी उस नाराज़गी को व्यक्त करते हैं। उनकी एक रचना है जिसमें वो कहते हैं कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सुरा व सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर दिल्ली को रंगीले शाह का हम्माम कर देंगे। तो आदम साहब ये कह सकते थे कि जो डलहौजी ना कर पाया वो काम कर देंगे और कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। पूरी ठेकेदारी व्यवस्था इसी पे आधारित है। हम हर प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट हमारे जानकारी में आते हैं वहाँ कमीशनखोरी किस तरीके से है वो हम देख सकते हैं। अपनी दूसरी रचना में वो कहते हैं आज की राजनीति पर चोट करते हुए कि आँख पर पट्टी रहे और अकल पे ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। इसी रचना की जो सबसे अच्छी एक जो लाइन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उसी में वो कहते हैं, मैं इन दोनों लाइनों को एक साथ जोड़ के कह रहा हूँ। आँख पर पट्टी रहे, अकल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। तो वो किस तरीके से समझते हैं आज की राजनीति को। माइक पर आने वाला हर व्यक्ति साधु होता है और उस साधु को क्या चाहिए, 4-6 चमचे चाहिए, माइक चाहिए, माला चाहिए, उसकी जय जयकार चाहिए। लेकिन ये राजनीति किसके लिए? ये राजनीति लोग के लिए। और लोग कहाँ हैं? लोग तो हाशिए पे डाल दिया गया है और व्यवस्था ने उसे हाशिए पे डाला है, परंपरा ने भी उसे हाशिए पे डाला है। व्यवस्था और परंपरा पर चोट करते हुए आदम साहब लिखते हैं, वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वो अभागे आस्था और विश्वास लेकर क्या करें। लोक रंजन हो जहां सांबूक बद की आड़ में, उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। मतलब परंपरा ने एक बड़ी आबादी को हाशिए पे ढकेला है, लेकिन जो आधुनिक पूंजीवादी समाज है उसने उस आबादी के जीने के सारे हक एक एक कर छीन लिए हैं। आधुनिक सभ्यता के नाम पर हम उनके पैरों में आज भी बेड़ियां डाल रहे हैं और ऐसे में लेखक को कहना पड़ता है कि भूख के एहसास को शेरे सुखन तक ले चलो या अदब की मुफलिसी को अंजुमन तक ले चलो। जो गजल मासूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसे अब बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो। तो मासूक के रुखसारों से जो गजल वाकिफ़ है, जो उसके जलवे से वाकिफ़ है, उसे किसी बेवा के माथे के सिकन तक ले जाने का काम आदम साहब करते हैं और यही आदम की परंपरा है। और यही परंपरा उस तमाम प्रगतिशील साहित्य और प्रगतिशील आंदोलन की परंपरा है जिसके विमर्श के केंद्र में मेहनतकश व्यक्ति है और एक ऐसे समाज का सपना आंखों में सजाए हुए है कि एक दिन हर प्रकार के शोषण का, हर प्रकार की गैर बराबरी का अंत जरूर होगा। आज उपभोक्तावाद के नाम पर, बाजारवाद के नाम पर, भूमंडलीकरण के शोर के बीच
विकास की नई गाथा, सभ्यता की नए आयाम को जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है। परंतु सोचने की बात है कि हजारों साल की इस व्यवस्था में हमने क्या पाया, क्या खोया। जब हम गाँव की तरफ आज भी नज़र उठा के देखते हैं तो हमें लगता है कि कौन लोग हैं जिन्हें विकास की इस तथाकथित जो बहती हुई गंगा है उसने डुबो रखा है, या वो उससे वंचित कैसे रह गए। इसलिए आदम साहब कहते हैं कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत की ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे वरवरियत है, नवाबी है। इस हकीकत को आदम साहब खोल के रख देते हैं अपनी रचनाओं में। वैसे तो मेरा ये मानना है कि कला का जन्म प्रतिरोध की कोख से हुआ है, और हर कला का एक दायित्व होता है, और वो दायित्व है, वो कला किसके लिए है? लोग के लिए है ना। तो लोग के लिए है तो लोग की पीड़ा, लोग का दर्द, लोग की तकलीफ और लोग की आशाएं, लोग की आकांक्षाएं वो उस कला के अंदर समाहित होनी चाहिए। वो कलाकार व्यर्थ है जो सिर्फ मनोरंजन को ही अपनी कला समझता है, जो किसी दायित्वबोध से, सामाजिक दायित्वबोध से बधा नहीं है। आदम साहब की हर एक रचना उनके सामाजिक दायित्वबोध के साथ बधी हुई है, और उनकी सिग्नेचर नज़्म जो मैंने आपसे कहा, जिससे मेरा परिचय आदम साहब से हुआ, वो कुछ इस प्रकार है। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। फिर अभी पंचायत चुनाव चल रहा है। आदम साहब पंचायत चुनाव पे क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए हैं अगली कतार में। दीवाल फादने में यूं जिनका रिकॉर्ड था, वो चौधरी बने हैं उम्र की उतार में। ऐसे ही कह सकते हैं, वो ऐसे ही हैं। उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वो अपने शब्दों को किसी प्रकार का नकाब नहीं पहनाना चाहते हैं। वो जो समझते हैं, जो वो सोचते हैं, उसको वैसे ही कह देते हैं। अब आप उसे मंजूर करो या उसे खारिज करो, उन्होंने तो अपनी बात कह दी। तो आदम साहब इस तरीके से अपनी बात कह देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि समाज लोगों से मिलकर बनता है, देश लोगों से मिलकर बनता है, और लोग जब एक बंद मुट्ठी की तरीके से मिलकर समाज बनाएंगे, जिसमें साहित्य कला का भी योगदान होगा, तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। परंतु आज के हालात को देखते हुए हमको ये कहना पड़ेगा कि जो हमारी राजनीति है, वो समाज की चेतना को ऊपर उठाने के बजाय हमारी चेतना को और गर्त में ले जाने का काम कर रही है। यही कारण है कि जिस बंद मुट्ठी की बात, जिस एकता की बात हम करते हैं, उस एकता को रोज खंडित करने का काम आज की राजनीति करती है। कैसे? वो ऐसे कि हम मनुष्य को वोट बैंक माना गया है, और ये वोट बैंक तैयार होता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जरिए, पहचान की राजनीति के जरिए। आदम साहब इसी पहचान की राजनीति पर चोट करते हैं। सोचने वाली बात है कि वो इसको किस तरीके से समझते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। गलतियाँ बाबर की थी, चम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। कहाँ है हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए एक जंग मिलजुल के गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए।
दोस्त मेरे मजहबी नगमात को न छेड़िए। ये थे अदम गोंडवी साहब।